हरियाणा विधानसभा दंगल आखिरकार कौन जीतेगा। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है, उससे चर्चा भी करेंगे और इसी के साथ हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता भी जुड़ेंगे सिद्धार्थ यादव और युवराज पोखरना भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने वोट डाल दिया है। अंबाला में उन्होंने वोट डाला है अपने परिवार के साथ जाकर के और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि लोग घरों से बाहर निकले, वोट करें। वोट करने की अपील उनकी तरफ से की गई है। नायब सिंह सैनी जो कि लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, वोट डालने के बाद उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत भी की है, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इसी के साथ आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब वो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की हवा है, तीसरी बार भारतीय की सरकार बन रही है, बहुत बड़े मार्जिन के साथ बन रही है और कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने पिछले 10 वर्षों में जो महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए जो काम किया है, आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की। आपके पास काफी कम समय था, क्या लगता है किन मुद्दों के साथ जनता वोट? हमारे पास कोई कम समय नहीं था, हमारे पास 10 वर्ष का कार्यकाल था। हमने 10 वर्षों के अंदर हरियाणा को विकास की एक नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है। आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के तीव्र गति से हरियाणा का विकास। कांग्रेस कह रही है 20 से 25 सीटों पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मेरे पीछे। कांग्रेस का तो खाता खुलना मुश्किल है, आप देखना क्या हाल तो बिहार रहे। सीएम नायब सैनी को आप सुन रहे थे जो और हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत सूर्य कुमार मैथिल जी आप ही के साथ करेंगे। अभी जब नायब सिंह सैनी से बात हो रही थी वोट डालने के बाद, तो उनसे ही पूछा गया कि आपको प्रचार के लिए कम समय मिला, क्या ये कहीं आपके लिए नुकसान तो साबित नहीं हो जाएगा? तो वो कह रहे हैं कि कोई कम समय नहीं है, पूरे हम एकदम आश्वस्त हैं, मुद्दों के साथ हम गए और दोबारा से वापसी हो रही है। धन्यवाद प्रियंका जी। देखिए, नायब सिंह सैनी जी ने जो कहा वो 100% सत्य था। 10 साल का एक स्वर्णिम काल जो हरियाणा के अंदर आया, खर्ची और पर्ची, दलितों पे अत्याचार और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, किसानों की जो ज़मीनें जीजाजी ने कब्जाई थी, इस प्रकार का जो भी आडंबर था वो पिछले 10 साल में आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा। एक महत्वपूर्ण बात और, अभी आप देखिए कि इस चुनावों में बहुत जोर शोर से पहलवानों का भी विषय उठाया गया, बहुत जोर शोर से किसानों का भी विषय उठाया गया। तो पहलवान जिन्होंने प्रदर्शन और धरना किया था वो खुद स्वीकार कर रहे थे कि हमें तो कांग्रेस से प्रेम रहा है, वो आज खुद मैदान में है। तो ये किस प्रकार का आडंबर था। एक और चीज, और साथ में रही बात किसानों की, तो गुरनाम सिंह चनूनी जो किसान नेता थे प्रमुख और जो कि किसानों के इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, वो आज खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो जो भी आडंबर रचा गया पहलवानों का या किसानों का, वो सब राजनीति से प्रेरित था, ये सबको दिख रहा है। और यदि ऐसा ना होता तो विनेश फोगाट क्या चुनाव लड़ रही होती? वो आते ही अपने संन्यास लेकर वो चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। मतलब एक तैयारी की गई, एक फाउंडेशन क्रिएट किया गया अपनी पॉलिटिकल डिजायर को पूरी करने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए जो स्वर्णिम काल है और जो हरियाणा के अंदर खट्टर साहब के द्वारा किया गया, नायब सिंह सैनी जी के द्वारा किया गया जो काम था, उन सब के ऊपर कालिक पोतने की कोशिश की गई। लेकिन ये सब चीज जो है स्वीकार नहीं हुई हरियाणा में। वहां पर खर्ची और पर्ची का आपने जिक्र किया था, आपने विनेश फोगाट को भी ले आए। विनेश फोगाट जब हारी, देश की बेटी बन गई, अब चुनाव में उतर रही हैं, तो आपने उन पर इस तरीके के आरोप लगाए और बाकी पार्टियों ने भी लगाए। लेकिन इसके साथ साथ अभी दुष्यंत चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं और इस बार उनका गठबंधन कितना यहाँ मजबूत रहेगा, सब कुछ वो बता रहे हैं। Whether we will come out with good news. Last time you got 10 seats. आप देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला जो Whether we will come out with good news. Last time you got 10 seats. आप देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला जो जो नजरें हैं यहाँ पर, जो बड़ी नजरें हैं, बड़ा जो उलटफेर है वो इनेलो के साथ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 20 साल से सत्ता से बाहर हो, इस बार अगर वोट परसेंटेज भी ठीक नहीं आए तो उसके साथ साथ सिंबल भी छिन जाएगा। तो चुनौतियां तो कई पार्टियों के सामने है। और ठीक है, वो तो कहीं है ही नहीं, मुझे लड़ाई में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे थे कि महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे अभी हमारे भाई साहब मैथिल जी,
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यही अहंकार आपको ले डूबेगा हरियाणा में। महिला अपने हक के लिए बात नहीं करे, किसान अपने हक के लिए जब बात करे तब आप उसे पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पंजाबी, कांग्रेसी, वामपंथी। अरे भैया, गुरनाम सिंह चनूनी काहे चुनाव लड़ने लग गए? आप मुझे बताइए ना, काहे चुनाव लड़ने लग गए? और कैसे ही आते ही उन्होंने अपनी जमीन तैयार कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली? आप मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। मतलब नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं वो थोड़ी सी बात जनता तो देख रही है ना, हरियाणा की जनता देख रही है, लेकिन आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं के साथ क्या हुआ देश के प्रधानमंत्री के 500 मीटर जहां वो रहते हैं। अरे संदेश खाली में आपके मुंह में दही जम गया, उसके अलावा और हरियाणा विधानसभा चुनाव से लेकर के आप सीधे कोलकाता में प्रवेश कर गए हैं। चले गए, यही हरियाणा में ही रही है ना महिला। मतलब एक बार बताइए मीनाक्षी जी, पूरे देश की महिला नहीं है क्या? आप मुझे बताइए। ठीक है, जवाब आपका उन्हीं से ले लेते हैं। संजीव जी बताइए। मैंने कहा कि पूरे देश की महिला है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कम से कम एक बार जुबान खोलनी चाहिए। वो महिला यदि कह रही है कि हमारे साथ, जब वो जीत के आती है, जब वो देश के सम्मान में अपने आप को सब कुछ लुटा करके आती है और जब मेडल लेके आती है, तो देश के प्रधानमंत्री कम से कम पीठ पे हाथ तो रखते हैं ना, बड़ी ईमानदारी के साथ। लेकिन उसके साथ यदि उन्होंने कहाँ नहीं रखा, आप मुझे बताओ। एक सेकंड, संजीव कौशिक कहाँ नहीं रखा? एक सेकंड, एक मुझे बताइए ना, कहाँ नहीं रखा? हर खिलाड़ी से पर्सनली माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते, चाहे वो जीते चाहे हारे। आप मुझे बताइए इसके ऊपर। देखा कि जहां कंप्लेंट की गई, कोर्ट में केस चला, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये जो फाउंडेशन तैयार किया गया चुनाव लड़ने के लिए, ये आज हरियाणा की जनता जवाब दे देगी। और आप देख लीजिए, विनेश फोगाट बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि उन्होंने हरियाणा के संग धोखा किया, पहलवान बिरादरी के संग धोखा किया और पूरे देश के संग धोखा किया। एक सिंपैथी कार्ड खेला उन्होंने। यही महिला सम्मान है। अरे छोड़िए ना आप, राजनीतिकरण हर चीज का करने के अलावा आप लोगों के पास कोई काम रहा है? राजनीति केवल आप करेंगी, महिलाएं नहीं करेंगी। मतलब हाँ, लीजिए, स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर, स्वीकार कर रहे हैं कि राजनीति की उन्होंने। संजीव कौशिक जी, शायद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भूल गए हैं, जो विनेश फोगाट के मैच के बाद उन्होंने ट्वीट किया था, शायद अब उसको भूल गए हैं। और आने के बाद उनका स्वागत करते, लेकिन कांग्रेस ने मौका ही नहीं दिया। और आने के बाद उनसे बात की जाती, वो पहले ही राजनीति के लिए अपनी जमीन तैयार कर रही थी। मैं आपके पास भी आऊंगी चंद्र प्रकाश जी, लेकिन पहले हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं, एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। पुनीता और कोमल हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले पुनीता, मैं आपके पास आऊंगी। आप अभी नायब सिंह सैनी से भी बात कर रही थी वोट डालने के बाद, और उनका सीधे तौर पर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि भले ही हमें प्रचार के लिए कम समय मिला हो, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, एंटी इनकम्बेंसी किसी भी तरीके से बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। वहां पर इस वक्त जिस बूथ पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रही हैं? लोग किन मुद्दों पर आए हैं वोट डालने के लिए? बिल्कुल प्रियंका, देखिए हम इस वक्त मौजूद है मिर्जापुर, एक गांव है, छोटा सा गांव है, और यहाँ पर सीएम नायब सैनी का पैतृक गांव है, और यहीं पर आपको बता दें कि वोट कास्ट करने लोकतंत्र का बड़ा पर्व है।